स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इज वेल अनाया में। तो आपको बता दूं, नई आपके लिए अपडेट आई है। राजस्थान में मेडिकल विभाग में 55,000 जो भर्तियां होंगी, इसके बारे में चिकित्सा मंत्री बोल रहे हैं कि भाई 55,000 भर्तियां होने वाली है और ये यूरोपीय देशों की तर्ज पर होगा हॉस्पिटल में इलाज। ठीक है, नई चीज़ें आ रही है आपके लिए। अब नर्सिंग डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा होने वाला है, इससे पहले कि आपकी भर्ती भी हो जाए 2023 वाली। और एक मेरे कमेंट्स आया हुआ था किसी बहन का कि मैडम ओबीसी की कट ऑफ बढ़ेगी क्या। तो आपको बता दूं कि सिस्टर एएनएम की ओबीसी की कट ऑफ हम तो नीचे ले जाने की सोच रहे हैं और आप है जो बढ़ाने की सोच रहे हो। तो भगवान करे वो नीचे जाए, ऊपर नहीं बढ़े, है ना। तो ये आस लगा के बैठो कि नीचे आए मेरिट, ना कि ऊपर जाए। ठीक है, आगे देखते हैं इस वीडियो। आगे आपको बताऊं, राजस्थान में मेडिकल विभाग में जो भर्तियां की जाएगी, विभाग ट्रांसफ़र के लिए भी नई पॉलिसी लागू करेगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होगा, किसी एक पोस्ट पर 2 व्यक्ति की पोस्टिंग नहीं होंगी। अब ये क्या है अपडेट आपको बताऊं, जैसे कि आप प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू या कहीं भी लगते हो ना, तो कई बार आपने देखा ना कि भाई वहाँ पे पद तो इतने थे ही नहीं, फिर भी वो बोनस बना बना के दे रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं ना, अब नहीं होने वाली है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है समझने वाला। ठीक है, तो ये आप समझ के चलो। आगे है, खीवसर ने कहा कि प्रदेश के हॉस्पिटल में स्टाफ की काफ़ी कमी है, ऐसे में 55,000 भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ये भर्तियां है ना, जो ये इसमें ये वाली भर्तियां भी इंक्लूड है। जो अपनी 2023 वाली भर्ती चल रही है ना, ये इसी में इंक्लूड है। और अभी 4,000 है जो बजट में आपको घोषणा हुई थी, वो कब ये निकालने वाले हैं, शायद जल्दी निकालेंगे। तो भर्तियों का है ना दौर शोर चल रहा है। इसमें कुल मिला के 55,000 पद हैं। इसमें नर्सिंग स्टाफ से लेकर रेडियोलॉजी और लैब टेक्नीशियन तक शामिल है। अब तक 5,000 का स्टाफ लगा चुके हैं, नवंबर तक बाकी रही। देखो, खींवसर ने कहा कि प्रदेश के हॉस्पिटल में स्टाफ की काफ़ी कमी है, ऐसे में 55,000 भर्तियों का जो प्रोसेस है वह शुरू हो चुका है। अब 55,000 भर्तियां मैं आपको बता दूं क्या, इसमें 2023 की भर्ती भी इंक्लूड है और नई निकलने वाली भर्तियां भी इंक्लूड है, और नर्सिंग स्टाफ, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सब भर्तियाँ मिला के ये शामिल है। और अभी बजट में जो 4,000 घोषणा, तो अब तक 5,000 का स्टाफ लगा चुके हैं, नवंबर तक बाकी रही 50,000 भर्तियों को भी पूरा किए जाएगा। ये खींवसर जी कह रहे हैं कि नवंबर तक बाकी रही, यानी नवंबर तक ये पूरी भर्तियां कर देंगे। इनका टारगेट है कि नवंबर तक कैसे भी करके पूरी भर्तियां करें और सबको ज्वाइनिंग मिल जाए, जीएनएम एएनएम सबको, है ना। आगे उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि हम संविदा पर कर्मचारी लगाएंगे। इसके लिए जिस अस्पताल में पद खाली होगा वहाँ के कलेक्टर संविदा पर कर्मचारी लगा सकेंगे। किसी भी हॉस्पिटल की सबसे बड़ी, मतलब इनका कहना है कि संविदा पे जो यूटीपी भर्तियाँ हो रही है ना, वो भी ये लोग लगाएंगे, कहीं पे भी कोई पद खाली नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना। जैसे कि पहले देखो ऐसे हुआ करता था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था ना नर्सिंग पे, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आई है कि कम से कम नर्सिंग डिपार्टमेंट में नर्सिंग के लोग, आपके पदाधिकारी जागरूक होने के बाद में आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, अच्छा कुछ सुनने का मौका मिल रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी चलो भर्तियां हो रही है। वरना 5 साल तक तो ऐसे था, मुझे तो नहीं याद है कभी कि ऐसे जल्दी इतनी भर्तियां निकली हो या इतना प्रोसीजर जल्दी हो रहा हो। कुल मिला के मतलब आती है सरकारें, रद्द करके चली जाती हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन ये थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं मुझे मंत्री जी। हो सकता है कि आगे भी भविष्य के लिए अच्छा हो और आगे नई नई भर्तियां निकलती रहे। नर्सिंग के लिए भी ऐसी भर्तियां निकले जैसे बाकी डिपार्टमेंट में निकलती हैं, तो कोई बेरोजगार नहीं रहे एटलीस्ट। आगे मंत्री जी का कहना है कि मंत्री नई ट्रांसफ़र पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक पद पर 3 से 4 लोग बैठे हैं वहां अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, यानी एक ही पद पे संविदा वालों को भी जैसे घुसेड़ देते हैं, वहाँ पे एक ही पद है और चला जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा। एक पद होगा ना, वहाँ पे एक ही लोग लगेगा, ऐसे नहीं भी 3-4 लोगों को ये बिठा रखे हैं। ठीक है, एक पद एक ही व्यक्ति काम करेगा, किसी भी हाल में एक पद पर 2 कर्मचारी नहीं होंगे। नई पॉलिसी में अलग अलग जोन में बांटकर ट्रांसफर सिस्टम
लागू किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी जोन 4 से काम शुरू होगा। इसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही उसका ट्रांसफ़र जोन 3 में है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया है। तो ये भी एक अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अलग अलग एक ही जगह पे 3-4 बंदों को घुसेड़े रखते हैं ना, तो ऐसा सिस्टम अब नहीं होगा। अच्छी है, मतलब पॉलिसी अच्छी है। खींवसर ने बताया कि प्रदेश के मेडिकल डिपार्टमेंट में जल्दी ही नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगी, जिसमें इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका और मंजूरी के लिए सीएम के पास भेज दिया गया है। उन्होंने प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के हालातों पर जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह कूली पर एक साथ भार दे दिया जाता है, वैसा ही हाल में हमारे सरकारी हॉस्पिटल हो रखे हैं। इतना दबाव बढ़ गया कि सिस्टम ओवरलोड हो चुके हैं और हम इसे सुलझाने में लगा है। ये भी सही है, जैसे गाँव में आपने नहीं देखा कितने सारे जो होते हैं, मतलब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल तो इतना बड़ा बना देते हैं, वहाँ पे न डॉक्टर होते हैं, न कोई नर्सिंग कर्मचारी होता है। तो ऐसे कुछ ये फील्ड में जैसे दौरा करें ना, तो अच्छा है कि वहाँ पे जाएंगे तो इनको पता तो चलेगा ना। चलो अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले 2023 नर्सिंग भर्ती पूरी हो जाए, तो जिनका नंबर आना है वो आ जाए, जिनका नहीं आना है वो नई भर्तियों में शामिल हो जाए, कि एटलीस्ट कम से कम कोई बेरोजगारी तो नहीं हो, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही अपडेट लेने के लिए, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।